नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पॉलिटी पे बात चल रही है। पॉलिटी में मैंने आज जो टॉपिक लिया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे और आगामी परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है और आपने PDF नहीं प्राप्त की है तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, उस पर आपको निःशुल्क PDF मिल जाएगी। आइए जानते हैं, इसकी भी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में कौन से कथन सही है। ये चंडीगढ़ PCS 2023 में ही प्रश्न पूछा गया, पिछली बार ही प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे दो कथन दिए और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कथन दिया है, भारत 28 राज्यों 8 संघ शासित क्षेत्रों से बना है। फिर दूसरा दिया है, भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब पहला वाला जो कथन है वो ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है भारत जो है राज्यों का संघ है, ये बिल्कुल बात ठीक है। और क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी की बात की गई, पंथ निरपेक्ष की बात की गई और भारत में जो है संसदीय प्रणाली चलती है, मतलब संसदीय व्यवस्था है। मतलब जो भी नियम बनता है वो संसद से पारित होते, विधेयक पारित होते, फिर राष्ट्रपति अनुमोदन देता है, उसके बाद कानून बनता है। मतलब एक प्रक्रिया है संसद की। तो ये जो है ये भी बिल्कुल बात ठीक है। इसका मतलब दोनों कथन जो है वो सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा। एक बात दोनों जो हैं वो सही है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। फिर अगला प्रश्न दिया है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नाम से किया गया है। तो यहाँ पे बताना है जो भारत है और उसका नाम जो है, भारतीय संविधान में राष्ट्र का नाम जो है क्या लिया गया है। भारतीय संविधान में RAS 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो एक तो भारत आया है भारतीय संविधान में और एक जो है इंडिया नाम आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। दो नामों का प्रयोग किया गया है राष्ट्र, हमारे राष्ट्र का किसमें, तो संविधान में। याद रखिएगा, भारत और इंडिया नाम का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो यहाँ पे बताना है संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार भारत क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया था, UP PCS 2008 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन दिए, राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो जो है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला हो जाएगा। ये जो है राज्यों का यूनियन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा है, किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। यहाँ पे बताना है कौन सा प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि जो संसद है उसको नए जो है राज्य बनाने का अधिकार है, राज्यों में परिवर्तन करने का अधिकार है और राज्य क्षेत्र भी बढ़ाने का अधिकार है। ये जो है अधिकार जो है संसद को कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 दिया है, अनुच्छेद 2 दिया है, अनुच्छेद 3 दिया है, अनुच्छेद 4 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा। अनुच्छेद जो 3 है इसमें अधिकार दिया गया है संसद को कि संसद जो है वो नया राज्य बना सकती है। अब संसद में नया राज्य कैसे बनता है, जो साधारण बहुमत से राज्य बनता है, जो राज्य में कुछ परिवर्तन करने होते हैं तो ये विधेयक पास साधारण बहुमत से विधेयक पास होता है और बदल लिया जाता है। ये कोई संशोधन नहीं होता बल्कि एक सामान्य जो होता है बहुमत होते हैं उसके द्वारा ये राज्य में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। अगर बात करें संसद की तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, तो लोकसभा होती है जिसको निम्न सदन बोला जाता है और एक होती राज्यसभा। तो यहाँ पे प्रक्रिया, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है इसमें संसद वाली तो हाल ही में अपलोड हुई, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसको जो बोलते हैं निम्न सदन और इसको जो बोलता है तो इसको जो बोला जाता है वो राज्यसभा को
उच्च सदन बोला जाता है। अब यहाँ से जो है लोकसभा से कोई विधेयक पास होता है, फिर राज्यसभा के पास आता है, राज्यसभा अनुमोदन देता है, फिर जो है पास कर देता है, दोनों जो है सदन से पास हो जाता है, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति जो है अनुमोदन दे देता है, तो वो कानून बन जाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि संसद का उल्लेख है जो भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, मतलब इसको संसद और ये सदन जो है वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान जो है भारत सरकार है, भारतीय संविधान में जो भारत सरकार के अंग बताए गए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधायिका के अंतर्गत ये आती है, संसद आती है, सदन आते हैं। तो विधायिका का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो इसका उल्लेख मिलता है 79 से लेकर 122 तक उल्लेख मिलता है विधायिका का। तो ये याद रखिएगा। ये देख लीजिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। चंडीगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2008 में, 2013 में, 2015 में, 2020 में, आरओ 2014 में प्रश्न पूछा गया। इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो भारतीय संघ है उसमें किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है, क्योंकि संसद जो है नया राज्य बना भी सकती है और अपने में मिला भी सकती है, उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकती है। तो ये जो है काम किसका होगा, वो संसद का ही होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 वाला सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस 1990 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस काम जो होता है वो सब काम जो होता है कि संसद जो है राज्य क्षेत्र में बढ़ोतरी भी कर सकती है, उसको अपने में मिला भी सकती है और उसका नाम भी परिवर्तन कर सकती है और नया राज्य भी बना सकती है। जैसा कि अगर आप बात करें कि जो संसद होती है उसमें क्या होता है कि अगर बात करें अभी हाल ही में जो है क्या किया गया है कि जो लद्दाख है, लद्दाख में 5 जिले बनाए गए हैं। लद्दाख में क्या बनाए गए, तो 5 जिले बनाए गए हैं। तो 5 जिले बनाए गए, तो ये जो है साधारण बहुमत से पारित कर दिया गया, वो ये जिले बना दिए गए। अब यहाँ पे परिवर्तन ये किया गया है कि लद्दाख में जो 5 जिले बनाए गए वो कौन कौन से बनाए गए। तो एक तो जास्कर बनाया गया है, जास्कर, एक द्रास और साम और नुब्रा और जांगथांग। तो ये 5 जिले जो बनाए गए हैं, क्योंकि ये परिवर्तन होते हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। एक करंट से लेकर स्टैटिक तक ये प्रश्न बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 5 जिले बनाए गए, अब इसमें परिवर्तन किया गया। अब लद्दाख में अगर बात करें तो 7 जिले हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें किसका काम होता है, संसद का काम होता है, याद रखिएगा। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है जिले के बारे में, और जो उत्तर प्रदेश में जो है SCR बनाया गया है उसके बारे में वीडियो नहीं देखी, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। अभी मैंने बात ही की है, कैसा बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है और उसमें परिवर्तन किया जाता है और नया राज्य भी बन जाता है, राज्य क्षेत्र भी बढ़ोतरी भी हो जाती है। BPSC 2016 में, UPPCS 2016 में प्रश्न पूछा गया था। साधारण बहुमत से ये सब चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, राज्यों की सीमाओं में बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे राज्य की बात आई है। अब यहाँ पे बताना है कि जो राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो वो किसकी सहमति होगी। अब राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। और ये जो है राज्य कौन चलाता है, तो मुख्यमंत्री चलाता है। राज्य कौन चलाता है, तो मुख्यमंत्री चलाता है। अब किसी राज्य में अगर तुम कोई चीज़ परिवर्तन करोगे तो उसकी सहमति होनी चाहिए। अब सहमति राज्य को जो चलाएगा, जो मुखिया होगा राज्य का, वही है। तो इसमें जो है कौन होगा, तो इसकी सहमति किसकी होनी चाहिए, तो राज्य के मुख्यमंत्री की सहमति होगी, तभी उसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है और उसमें जो है बदला जा सकता है। राज्य की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। चंडीगढ़ पीसीएस 2019 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर होगा इसका 2 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। UPPCS 2019 में प्रश्न पूछा गया था, आज देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बात ठीक है कि जो भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई कि राज्यों को संघ से अलग करने का अधिकार नहीं है, तो ये पहला कथन जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे अलग करने की बात ही मतलब अधिकार ही नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। अलग होने की वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो ये बिल्कुल बात
गलत है, क्योंकि जब अलग करने का अधिकार ही नहीं है तो ये कथन जो है वो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा एक वाला सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक कथन जो है बिल्कुल ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करता हूं। तो अगला प्रश्न दिया है, राज्यों पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य, कितने संघ राज्य बनाए? एमपी परिषद 2004 में, 2020 में, यूपी परिषद 2002 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे ये पूछा है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश बनाए हैं? तो यहाँ पे दिया है 14 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश हैं और 17 राज्य, 6 संघ राज्य हैं, 14 राज्य, 8 संघ राज्य हैं, 17 राज्य, 8 संघ राज्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला होगा। 14 राज्य बनाए गए थे और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर होगा जो वो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो यहाँ पे दिया है, तेलंगाना बन जाने के बाद भारत के राज्य की संख्या होगी। तो यहाँ पे जो है कितनी होगी? तो 28 होगी। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। ईपी परिषद 2013 में और उत्तराखंड है उसमें 2007 में पूछा गया। एमपी परिषद 1996 में प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न देख लीजिए, अलग अलग राज्यों में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो है 28 राज्य हो गए। अब बात करते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वर्तमान में संघ शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिए, यहाँ से प्रश्न 100 में 100% पूछा ही जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे बताना है कि ये राज्य जो दिए हैं उसमें संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, सेंट्रल जो यूनियन टेरिटरी है वो नहीं है, ये पूछा है। यूपीपीएससी मेंस 2013 में, बीपीएससी 1997 में, 1998 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया है, दमन और दीव दिया है, गोवा दिया है, पुडुचेरी दिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 वाला सही हो जाएगा। गोवा जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये यूपी परिषद 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 67 दिया, 69 दिया, 73 दिया, 70 दिया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये जो था वो 69वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? तो 69वां संविधान संशोधन जो होता है 1991 में होता है। और अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए आर्टिकल कौन सा संबंधित, तो 239 आर्टिकल संबंधित है। याद रखिए 239 आर्टिकल संबंधित है। तो ये संविधान संशोधन कब होता है, आर्टिकल कौन सा संबंधित, ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, सिक्किम में एक नया राज्य बना। यहाँ पे बताना है नया राज्य कब बना सिक्किम, ये बताना है। तो यहाँ पे यूपी में 2004 में पूछा गया, 2006 में, 2013 में, बीपीएससी 1999 में, 2023 में और यूपी परिषद 2005 में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिससे सिक्किम राज्य को नया राज्य बनाएगा। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये जो था वो 36 नंबर का संविधान संशोधन होता है। कब होता है? तो 1975 में होता है। 1975 में होता है, याद रखिएगा। पहले हालांकि जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें संयुक्त रूप से जो है संघ और राज्य का दर्जा दिया गया था इसको, लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जो 36 नंबर का संविधान संशोधन द्वारा जो है 1975 में होता है, इसके द्वारा जो है इसको राज्य बनाया गया। अब इसका आर्टिकल कौन सा संबंधित? तो आर्टिकल जो है 371F संबंधित है। याद रखिए 371F संबंधित है आर्टिकल, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, किसी एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। RAS 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो है कब दिया गया था? तो ये जो है 53 नंबर का संविधान संशोधन होता है। कब? तो 1986 में 53 नंबर का संविधान संशोधन होता है और ये इसी के द्वारा जो है मिजोरम राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर इसका आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल जो है 371G संबंधित है। याद रखिए 371G आर्टिकल संबंधित है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया। यहाँ पे पूछा है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी यूपीपीएससी मेंस 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो स्थापना की बात करें तो ये जो है उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, तो 2000 में अलग हुआ, तो इसकी स्थापना 2000 की मानी जाती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे बताना है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो किस आधार पर किया गया था। अभी पीछे प्रश्न देखा था, तो ये देख लीजिए कितनी बार पूछा गया। यूपी पीसीएस 1990 में, चंडीगढ़ पीसीएस 2022 में, बीपीएससी 2018 में, एमपी पीसीएस 1991 में, 1992 में, और यूके पीसीएस में जो है 2007 में, यूपी पीसीएस 2018 में प्रश्न पूछा गया। इतनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो अगर बात करें भाषा के आधार पर जो है राज्य कब से प्रारंभ हुए बनने, तो भाषा के आधार पर अगर बात करें तो ये 1956 में स्टार्ट होते। और भाषा के आधार पर सबसे पहले अगर राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर, याद रखिएगा। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था, बना था। और किसकी अध्यक्षता में, तो फजल अली जो थे उनकी अध्यक्षता में एक जो आयोग गठित किया जाता है, उसके आधार पर जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो था सबसे पहले राज्य गठित हुआ था। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है और 1956 से स्टार्ट होता है। ये प्रश्न याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ राज्यों की स्थापना दी है क्योंकि गठन यहाँ से पूछा जाता है। जितने राज्यों का गठन पूछा गया पूर्व परीक्षाओं में उन्हीं का चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दिया है संख्या दी है और राज्य दिए हैं और गठन वर्ष दिया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 में होता है। फिर गुजरात कब होता है, तो 1 मई 1960 में होता है। नागालैंड का कब होता है, तो नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 में होता है। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को। फिर मेघालय का 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर का 21 जनवरी 1972 में होता है। त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 में होता है। सिक्किम का 16 मई 1975 में होता है। और जान लेते हैं आगे दिया है मिजोरम का, तो मिजोरम का होता है 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 में। गोवा का 30 मई 1987 में। और छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में होता है, ये प्रश्न अभी पूछा गया था। झारखंड का 15 नवंबर 2000 में होता है। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ, तो 2 जून 2014 में अलग हुआ। तो ये प्रश्न पूछे गए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत सारे इस तरीके से पूछे गए थे कि एक तरफ स्थापना वर्ष दिया था राज्यों का और एक तरफ जो है राज्य दिए थे। तो वैसे भी मैचिंग में प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये चर्चा किया है जो संघ राज्य क्षेत्र से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे गठन वर्ष याद रखिएगा। और देखिए जो प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे चर्चा किया, और भी प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं कि स्थापना वर्ष से पूछे जा सकते हैं, मैचिंग में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न हमेशा बनाए जाएंगे और आगे में परीक्षाओं में बनते रहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पॉलिटी का आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है फ्री में, तो आप निर्वात टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुई ताकि आपको PDF भी प्राप्त हो सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।